हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग होगी जनाब, व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट मूव टूवर्ड्स यू। ठीक है, आपके पर्सन का आपके टूवर्ड्स नेक्स्ट मूव क्या होगा। उप्स, जस्ट अ सेकेंड। उसके ऊपर ये रीडिंग है। टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। आपके रिलेशनशिप की क्या स्टेज और फेज़ है, यू नो इट बेटर, बट आप अपने पर्सन को माइंड में रखें और ये जानने की कोशिश करें और इस चीज़ पर फोकस करें कि उनका नेक्स्ट एक्शन आपके टूवर्ड्स क्या होगा। आपका रिलेशनशिप किसी डिसीजन मेकिंग फ़ेज़ में है, किसी अनाउंसमेंट फ़ेज़ में है, किसी क्लोजर फेज़ में है, आपको अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ इंट्यूट हो रहा है। तो तमाम लोग जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन उनके टूवर्ड्स क्या होगा, इसके ऊपर मैं रीडिंग कर रही हूँ। टाइमलेस, जनरल, कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरे आपका उस वक्त का मैसेज वही लें जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, मैसेजेस आना शुरू हो गए हैं। अब मैं इंट्रो स्टॉप कर दूंगी। कॉफ़ी कप, ट्विन फ्लेम्स। थोड़ा सा तो नहीं बल्कि ज़्यादा नज़र रखें अपने पर्सन पे। आपके पर्सन, जैसे मुझे नहीं पता था कि ये बात कार्ड में नज़र आ जाएगी कि मैंने कहा कि रिलेशनशिप किसी डिसीजन मेकिंग के फेज़ में नज़र आ रहा है। तो यहाँ डिसीजन मेकिंग की फेज़ में नज़र आ रहा है। आपका पर्सन सिलेक्शन मोड में है, सेल्फ इंडल्जेंस। ये आपको अपना बहुत सीरियस कॉम्पिटिटर समझते हैं। कुछ चीज़ें बहुत अच्छी और बहुत सिग्निफिकेंट हैं। What will be their next move towards you? What will be their next move towards you? देखें भाई, इनके नेक्स्ट मूव में मुझे कुछ चीज़ें आपकी तरफ से गलत नज़र आ रही हैं। आप अपने पर्सन के कुछ ऐसे डिसीजंस को और ऐसे अनाउंसमेंट्स को ना, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपने एज्यूम कर लिया है और प्रिडिक्ट कर लिया है कि ये मुझे मेरे ऊपर कोई बम गिराने वाला है या गिराने वाली है, जेंडर आपने लेना है। और आप उस चीज़ को प्रिडिक्ट करके, असेस करके, एज्यूम करके बिल्कुल कंफर्टेबल शो कर रहे हैं कि आई एम ओके वट एवर द बम गिरायो फाइन विल बी। ये नहीं करें। बी वेरी ओपन, बी वेरी लाउड और बहुत ही एक्सप्रेसिव बन के अपने पर्सन के साथ रहें, क्योंकि यही मिसअंडरस्टैंडिंग और कन्फ्यूजन एक बड़े बम का सबब बन सकती है। व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। बहुत ज़्यादा डेटिंग हो चुकी है, बहुत ज़्यादा मीटिंग हो चुकी है, बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। बड़े खूबसूरत लम्हे जो है वो तड़का लगाने वाले अंदाज में यादगार मामलात और लम्हात जो है ना वो लॉक कर लिए गए हैं। और अब ऐसी चीज़ें जो दोस्ती से चलते चलते अफेयर पर जाएं, अफेयर से चलते चलते वो रिलेशनशिप में बदलें, रिलेशनशिप से चलते चलते वो कमिटमेंट पर आएँ, कमिटमेंट से आके वो किसी क्लोजर पर आएँ, तो एकदम से उसको जो है ना आपको महसूस हो रहा है कि तो बड़ा ही कंफर्टेबल सा फ्रेंड जोन डाल दिया गया है इस रिश्ते को। आपको वो बिल्कुल ऐसा लेते हैं कि जैसे वो अपने आप से मिल रहे हैं। अपने आप को बहुत सारी चीज़ें आपके सामने नहीं बोलते होंगे कि तुम्हें मुझे बताने की क्या ज़रूरत है, तुमने तो समझ लिया होगा। और ये भी एक बहुत बड़ा मसला नज़र आ रहा है कि जब आप बहुत सारी चीज़ें इनसे अलग होने के बाद सोचते हैं, ये आपसे अलग होने के बाद सोचते हैं,
तो सवालात थोड़े से क्रिटिकल उठते हैं। लेकिन जब आप दोनों साथ में होते हैं तो आप दोनों को ऐसा लगता है कि हम कॉम्प्लीमेंट कर गए, जबकि हम दो मुख्तलिफ दुनियाओं के लोग हैं, लेकिन हम कंपैटिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ब्लेंडिंग हो जाती है। ये आजकल अपनी बहुत सारी तारीफ़ें कर रहे होंगे, मैंने अपनी इस चीज़ पे काम कर लिया, देखो मैंने अपनी ये चीज़ कितनी बेहतर कर ली, देखो पहले तो मेरी ज़बान ऐसी थी, मैंने उसके ऊपर काम कर लिया, मैं बहुत अच्छा हूँ, मुझे अपना वजूद बहुत वैल्यूएबल लगता है, मैंने बहुत सी पुरानी बातों को भुला दिया है, मैं अपने अंदर से फ़िल्टर कर रहा हूँ बुराइयों को, काइंड ऑफ थिंग्स। लेकिन कोई ना कोई ऐसी बात ऐसी कह देना कि आप बार 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 आपकी कश्ती डोलते 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 ज़्यादातर उस साइड पे चली जाए कि हम लोग तो यार, हम में वो वाली बात थोड़ी है, हम लोग तो यार बडीज़ हैं यार, कम ऑन, तुम तो मेरी दोस्त हो, तुम तो मेरे दोस्त हो। और जिस पॉइंट पर आकर आप सेंस कर लेते होंगे कि ये बाउंड्री को क्रॉस कर गई ये बात, ये बिलो द बेल्ट है, ये रिश्ते में ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, तो ये आपको अपसेट ही छोड़ के, और आप बग़ैर इनसे डिस्कस किए, बग़ैर इनके ऊपर एक्सप्रेसिव हुए आप बिल्कुल अपना आप ऐसा शो करते हैं कि आई एम फाइन, आप जो भी कह रहे हैं मैं आई एम ओके विद इट, क्योंकि आपको ये लिटरली ऐसा माहौल बना देते हैं कि बहुत सब कुछ होते हुए भी आप ये क्लेम ही नहीं कर सकते कि मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ या मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। तो फिर आपको होता है कि फिर मैं इतनी बड़ी बात दोस्त वाले जोन में कैसे कह सकता हूँ या कह सकती हूँ। आप प्लीज़ कोशिश करें कि आप अपने फेस पर से वो मास्क सबसे पहली फुर्सत में हटा दें। जितना आप प्रिटेंड करेंगे, जितना आप धोखे वाली दुनिया में रहेंगे, जितना आप इनको अपने जैसा होने देंगे, ये मसला हो जाएगा। तो what is going to be there, what will be their next move towards you? I can see कि कोई क्लोजर है, कोई अनाउंसमेंट है, कोई बम गिरने वाला है, एंड डिले टैक्टिक चल रहा होगा, अभी रुक जाओ, आज हम बात नहीं कर रहे, इस पर कल बात करेंगे, मुझे तुमसे बात करनी है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। एक तो ये सबसे बड़ा बम होता है, भाई क्या बताना है, जब मिलेंगे तब बताऊंगा या बताऊंगी, चलो मिलते हैं, मिल के फिर कुछ और हो जाता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी एक रीडिंग की थी, उसमें भी यिंग एंड यांग का बैलेंस आया था, यहाँ पे भी आ रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा सिंक्रोनाइज्ड लग रही है ये बात। ठीक है, लेट्स एक्सप्लोर मोर कि किस तरह के माइंडसेट में हैं, किस तरह की एनर्जी में हैं आपके पर्सन, जिससे ये साफ क्लियरली पता चल सके कि व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट मूव टूवर्ड्स यू, व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट मूव टूवर्ड्स यू। टेलीपैथिक, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि आपने एज्यूम कर लिया है, आपने प्रेडिक्ट कर लिया है। ये कनेक्शन तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्लोज कनेक्शन है, सिंक्रोनाइज्ड है आप लोगों की एनर्जी। ट्विन फ्लेम वाली बात जो मैंने कही थी ना, जो इस वक्त पता है, आप इस बात को कॉन्फिडेंटली अपने पास लॉक कर लें, आप जो इस वक्त सोच रहे हैं ना वही वो भी सोच रहे हैं। अगर आपको ये सेंस हो रहा है कि आप ब्रेकअप की तरफ जा रहे हैं, आप बाउंड्रीज़ की तरफ जा रहे हैं, तो यकीनन वो कुछ ऐसे एक्शंस कर रहे हैं डिलिबरेटली जिससे आप ये सेंस कर लें, और वो अपने माइंड से आपसे कनेक्टेड हैं कि रिसीव करो, यिंग एंड यांग, रिसीव करो जो मैं तुम्हारी तरफ एनर्जी अपनी भेज रहा हूँ। तुम मुझे चाहिए हो तो भी तुम ये बात रिसीव करो, अब तुम मुझे नहीं चाहिए हो तो तुम ये बात भी रिसीव करो। आप बहुत सारी चीज़ें इनकी ऑब्जर्व करके, सेंस करके गैस कर रहे हो। रीकिंडल, एवरी रिलेशनशिप हैज़ अ मैजिकल मोमेंट दैट कैन बी रीकिंडल। सेवरिंग द मोमेंट वाली बात मैंने कही थी ना, कि इन्जॉय भी किया जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है, सारी ही चीज़ें हो रही हैं, बस वही चीज़ नहीं हो रही जो कि किसी बात को ऑफिशियल कर दे।
मैं जब इस वाले डेक को स्प्रेड करती हूँ तो मुझे इसका ये पैटर्न कनेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है. आप देखिए यहाँ से जुड़ रहा है, यहाँ से जुड़ रहा है, तो एक बुके बन जाता है. दैट इज़ ऑल्सो अ कंपैटिबिलिटी. टेम्पटेशन. आई डोंट नो व्हाई आप दोनों की कुछ डेट्स ऐसी गुजरी हैं जिसमें हो सकता है इंटीमेसी एलिमेंट मिसिंग हो. रोमांटिक डेट नहीं रही होगी वो, कोई अटेम्प्ट्स नहीं हुए होंगे, और ये ऑटोमेटिकली या नेचुरली आपकी तरफ से हुआ होगा या आपके पर्सन की तरफ से हुआ होगा. देखिए यहाँ नीचे लिखा हुआ था शैडो वर्क. तो रिलेशनशिप में कुछ लोग सेंस करने लगते हैं, कर लेते हैं कि आज इसकी मुझसे बातचीत हुई है, मैंने इसके अंदर वो फील, वो पैशन नहीं नोटिस किया, इसकी आवाज़ में बड़ी डलनेस थी, आज मेरी इससे मुलाकात हुई, ऐसा लग रहा था जैसे ये बहुत बेजार है. तो कंट्रोल करते हुए ना ये बहुत ज़्यादा अपने आप को नज़र आ रहे हैं. यूनियन. द यूनियन ऑफ डिवाइन सोल काउंटर पार्ट इज़ अ मिराकुलस इवेंट दैट बिगिनस व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्टेड. शायद ये आपको टेस्ट कर रहे हैं कि ये मेरे लिए कितनी तड़प रखती है या रखता है, और उस मोमेंट को ये यूनिवर्स पर छोड़ते हैं कि अब हमारा मिलाप जो है ना वो देखो, अगर हमने मिलना होगा ना तो हम मिल लेंगे, ऐसी बात. तो ये तो वही बात 1111 आ गया जनाब. इज़ एन इम्पॉर्टेंट नंबर फॉर ट्विन फ्लेम्स. इट सिम्बलाइजेज द हार्मनी एंड बैलेंस ऑफ सोल काउंटर पार्ट्स. मैं आपको एक इंडिकेशन दूँ. एक तो आपकी लाइफ में एक पार्टनर है जिसके लिए आप उसके नेक्स्ट मूव की ये रीडिंग देख रहे हैं. आई कैन फील वेरी स्ट्रांगली कि आजकल आपको बहुत सारे ऐसे लोग भी अप्रोच कर रहे होंगे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, या जो भी सोर्स ऑफ पता नहीं कितनी हज़ारों ऐप्स हैं जिस पे ऑनलाइन मीटिंग होती है. आपको बहुत सारे ऐसे लोग भी आजकल हाय हेलो के मैसेजेस और आपको कैचअप कर रहे हैं जिनके साथ आप कभी बातचीत किया करते थे. तो नाउ देर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग टेलीपैथिक वाइब इन द एनवायरनमेंट, और उसी में आप अपने पर्टिकुलरली पर्सन की तरफ से भी क्यूरियस हैं कि इसका मेरे टूवर्ड्स क्या नेक्स्ट मूव होगा. तो जब ये पूरे माहौल में वाइब हुई भी है ना, तो ये सेम चीज़ आपके पर्सन के साथ भी हो रही है. इनके पास भी बहुत सारे पुराने बिल्कुल 1901 की सदी के जो इनके अफेयर, दोस्तियां, हाय हेलो और मोर देन फ्रेंडशिप और लेस देन लव अफेयर्स या लव ट्रायंगल्स से मामलात रहे होंगे, उनसे सबसे इनका आजकल कांटेक्ट चल रहा है, और आपका भी चल रहा होगा. जस्ट बिकॉज आप उस चीज़ को इतना सीरियसली नोटिस नहीं कर रहे क्योंकि आपकी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट एक इंसान अभी एज अ पार्टनर मौजूद है, तो आप उसके नेक्स्ट मूव के लिए ज़्यादा क्यूरियस हैं. मैंने आपको आप ही के पर्सन के नेक्स्ट मूव में एक आपकी अपनी रेगुलर एक्टिविटी भी रिवील कर दी है जो मैं यहाँ क्लियरली देख सकती हूँ. बिकॉज ये टाइम जो अभी कल का पोर्टल 25-25 गुजरा है उसके हिसाब से बहुत सारे यूनियंस जो है ना वो एक्सपेक्टेड हैं, और ये बहुत मेराकुलस यूनियंस होंगे कि आप एक लम्हे को आप सोचेंगे अरे इसका मैसेज कहाँ से आ गया, अरे इसने मुझे कैसे टेक्स्ट किया, अरे इसकी कैसे कॉल आ गई, एंड आप उसको इतना ध्यान भी नहीं दे रहे. तो व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट मूव टूवर्ड्स यू. मुझे ऐसा स्ट्रांगली लग रहा है कि आपके पर्सन आपके और अपने रिश्ते को डिवाइन पर छोड़ने वाले हैं कि यार बस छोड़ दो वाली बात कि जिस तुम किसी की तलाश में निकलो तो सारी दुनिया उसको मिलाने पे लग जाती. नहीं, ये ड्रामाई बात है, बट ये होगा. एज आई सेड यू नीड टू वेट फॉर अ बम न्यूज़. ठीक है, अब मैं लिटरली टैरो से चेक करती हूँ कि व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट मूव टूवर्ड्स यू, व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन, व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट मूव. आप इसको जैसे भी ले लें, उनका नेक्स्ट मूव आपके टूवर्ड्स क्या होगा. What will be their next move towards you?
What will be their next action towards you? What will be their next move towards you? Three of Cups, party zone, celebration, halla gulla, friend zone. Seven of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, बहुत सारे लोग, बहुत सारे choices, कहा था ना मैंने. Nine of Pentacles, they are attracted to you, ऐसी कोई बात नहीं है, but एक चीज़ मुझे बहुत strongly indicate हो रही है, 9 और 9. देखें, अगर आप अपने पर्सन के पास्ट से वाकिफ़ हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि इन्होंने रीसेंट पास्ट में या लेट अर्लियर पास्ट में किसी बड़ी इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी को छोड़ दिया था एंड नाउ दे आर नॉट गिविंग अप ऑन देम. ठीक है, ये आपके साथ सब कुछ करना चाहते हैं और आपको ये भी वाइब देना चाहते हैं कि तुम मेरी तरफ से आज़ाद हो. और आपको उलझन ये होती होगी कि इतना ओपन और लाउड बोलने के बावजूद भी मेरी जान भी पक्की नहीं छोड़नी इसने, बिकॉज 9 ऑफ वॉन्ड्स आए. 9 और 9 जैसे मैंने कहा था, मैंने पहले ही आपको बोल दिया था कि ये बम न्यूज़ है. ये कुछ आपके ऊपर रिवील करने वाले, कुछ आपके ऊपर अनाउंस करने वाले, और यहाँ ये चीज़ नज़र आ रही है. 9 और 9 किसी भी सिचुएशन की ऑलमोस्ट कंप्लीशन का नंबर होता है कि बस अब ये चीज़ हो चुकी. आप एक तरफ देखें, 9 ऑफ पेंटिकल्स एक बड़ी ही आज़ाद वाइब का कार्ड होता है कि ये एक ऐसा इंडिविजुअल है जो कि आज़ाद रहना चाहता है. उसको लेगेसी, लग्जरी, फेम, पैसा, स्टाइल, ट्रेंड्स, शॉपिंग, ख़र्चा करना, ये सब कुछ पसंद है. और उसी के साथ कोई एक ऐसा इंसान खड़ा हुआ है जो उसकी एक गिच्ची पकड़ के बैठा हुआ है कि नहीं. तो व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट मूव? ये आपको थोड़े दिनों तक के लिए लिटरली फ्रेंड जोन आपको डिक्लेयर करने वाले हैं. और ये आपको बहुत बोल्डली ये बात कहेंगे, देखो तुम भी अपनी लाइफ की चॉइसेस में फ्री हो, मैं भी अपनी लाइफ की चॉइसेस में फ्री हूँ, लेट्स एक्सप्लोर दी ऑप्शंस. और इतनी ओपन फ्रीडम देने के बावजूद भी ये इंसान आपको छोड़ेगा नहीं. या तो ये इंसान आपको नेक्स्ट मूव में अपने ये टेस्ट करना चाह रहा है कि आप इसके साथ पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करने के बावजूद भी इसी के पास आपकी सुई अटकती है या नहीं, क्योंकि इस वक्त इसका खुद का जोन ये वाला चल रहा है. ये इस वक्त बहुत सारे ऑप्शंस को, बहुत सारे लोगों को, किसी को डेट पे, किसी को रोमांस पे, किसी को फ्लर्ट पे, किसी को फ़न पे, किसी को इंटीमेसी में, किसी को रोमांस में, इसको हर चीज़ में ये इंसान एक्सप्लोर कर रहा है. तो ये पाबंद नहीं है, इसीलिए आपको भी पाबंद नहीं कर रहा. तो इनका नेक्स्ट मूव, उलझन कह लें तो गलत नहीं होगा, कि तुम भी जियो हम भी जिए, तुम भी नाचो हम भी नाचे, तुम नाचो तो फैशन, हम नाचे तो मुजरा, वो वाली बात. छोड़ना भी नहीं है और डिक्लेयर भी नहीं करना कि तुम मेरे हो या मेरी हो. तो इनका नेक्स्ट मूव जो है ना, वो लकड़ बगड़ कह लें आप, ये वाली चीज़ होगी. सही है. वेरी स्मार्ट आई मस्ट से. ये जो भी है आपका पर्सन बड़ा स्मार्ट प्ले कर रहा है कि मैं सब कुछ कर भी लूँ और ऐसा भी ना हो कि मेरा नाम आ जाए कि तुमने तो ये कहा था. और आप जो हैं वो पहले ही से थोड़े से उदासी में जा चुके हैं, क्योंकि आप सेंस कर चुके हैं कि ये करने क्या वाला है. वेल, एक बात तो तय है कि ये इंसान आपको छोड़ सकता नहीं है, बिकॉज़ आप बहुत स्टाइलिश, बहुत खूबसूरत और बहुत ही ट्रेंडी हैं. तो लेट्स सी किसका करवट ऊँट बैठता है. बट अभी जो है ना, ये चीज़ आपके पर्सन के नेक्स्ट मूव में नज़र आ रही है कि खुला खाओ नंगा नहाओ. अपना बेहद ख्याल रखिएगा. कुछ भी पूछना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मौजूद है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी. एंड माई सिंसेयर रिगार्ड्स टू यू. अल्लाह आपके इन मोहब्बत भरे इंसान को ना इंसान का बच्चा बनाए. अपना ख्याल रखिएगा. बाय बाय.